10वीं पास युवाओं के लिए एसएसबी में नई बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं आवेदन। सैलरी इसमें जो है वो 69,000 तक मिलने वाली है और ये जो नौकरी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई कैसे करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई भर्ती 2026 के बारे में। तो अगर आप डिफेंस जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए वैकेंसी डिटेल के बारे में आपको बताते हैं। तो अगर हम वैकेंसी डिटेल की बात करें तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा इन एसएसबी, यानी ये स्पोर्ट कोटा के थ्रू एसएसबी में वैकेंसी आई हुई है जनरल ड्यूटी की पोस्ट पर, जिसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 404 पदों पर आई हुई है। जिसके अगर हम एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सब चीजों की बात करें और अगर यहाँ पे आपको बताएं तो ये जो इसका नोटिफिकेशन है वो 8 मई 2026 को जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है इनके लिए वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ से अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आर्चरी वोमेन और मेन दोनों के लिए आई है, एथलेटिक्स के लिए आई हुई है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न पदों पर, जिसमें आपका डाइविंग है, स्विमिंग है, डाइविंग वोमेन है, बॉक्सिंग मैन है, बॉक्सिंग वोमेन है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, साइकिलिंग है। इन सारे पोस्टों पर वैकेंसी, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, हॉकी है। इन सभी पोस्टों पर अगर आपके पास स्टेट लेवल या नेशनल का सर्टिफिकेट है या कोई मेडल है तो आप इन सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो इसका जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 रुपए यानी लेवल 3 की ये जॉब है, जो कि 7वें पे कमीशन के अनुसार है। 8वें पे कमीशन में इसका जो बेसिक पे है वो बढ़ने ही वाला है। यहाँ पर एज की बात करें तो अगर आप देखिए एज जो है वो 18 से 23 साल है। रिलैक्सेशन जो है वो आपको जो गवर्नमेंट रूल है अलग अलग कास्ट के हिसाब से वो आपको वहाँ पे दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। आपके पास 10वीं या उसके इक्विवेलेंट में कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन, या मेडल हो आपके पास, या मेडल विनर इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे पूरे इसकी डिटेल दिए गए हैं। जो आपके स्पोर्ट्स के क्वालिफिकेशन है इनमें से अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है या कोई भी मेडल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अनरिजर्व 5 ईयर SC ST को 5+5 इसमें और मिलेगा, यानी 10 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ओबीसी के लिए 8 साल का होने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3+5 यानी 8 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी मिलिट्री सर्विस के 8 साल बाद तक आपको इसमें छूट दी जाने वाली है। इसके अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में होने वाला है। स्टेज 1 में क्या होगा, आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके बाद चेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स होगा, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपके पास स्पोर्ट में कौन सा अचीवमेंट है उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह आपका देखा जाएगा। इसमें गोल्ड मेडल के लिए 30 मार्क है, सिल्वर के लिए 29 मार्क है, ब्रॉन्ज के लिए 28 है और पार्टिसिपेशन के लिए 26 मार्क इसमें मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका स्टेज 1। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए मेल की, 157 की फीमेल की हाइट होनी चाहिए। आपका चेस्ट 80 एक्सपेंड मतलब अनएक्सपेंडेड यानी 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है, 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं विभिन्न ट्राइब्स जो कैंडिडेट हैं या जो अदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन लोगों के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी मेल की हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है और चेस्ट 76 से 81 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में डिटेल्स जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है और अगर आप एसएसबी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही गोल्डन चांस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से कुछ और ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनके बारे में डिटेल्स में बताने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।